मुंबई पुलिस स्टेशन में खड़े हर्ष को जब कांस्टेबल तुकाराम ने सिमी के फोन की डिटेल्स बताई तो वो खुद दंग रह गया, क्योंकि सिमी के फोन नंबर के ओनर का नाम था हर्ष दवे। यानी कि वो खुद हर्ष की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल था। आखिर सिमी, जिसे वो करीबन 1 साल से जानता है और कई महीनों से उसी नंबर पे बात कर रहा है, वो उसके नाम पे कैसे हो सकता है। हर्ष की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस स्टेशन से निकलकर उसने तुरंत ही रवि को फोन लगाया और उससे कहा, हेलो रवि, यार कुछ अजीब हो रहा है यहाँ। हर्ष, अच्छा हुआ तूने कॉल कर लिया। मैंने यहाँ पता किया है पर सिमी की कोई खबर नहीं है। इनफैक्ट तेरे बताए हुए घर पर भी गया था मैं, पर किराएदारों ने कहा कि उन्होंने घर किसी शकुंतला देवी से लिया है। शायद वो सिमी की नानी होंगी और उन्हें सिमी के बारे में कुछ नहीं पता। तू कहाँ है? रवि, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ सिमी के घर पे गया, पर ना दीपक उसका पति है और ना ही वो उसका असली एड्रेस है यार। हर्ष ने रवि को मुंबई में हुई सारी बातें एक एक करके बताई और साथ ही सिमी के फोन वाली बात भी, जिसे सुनकर रवि भी कंफ्यूजन में आ गया। क्या? तेरे नाम पर? ये कैसे मुमकिन है? रवि ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और सिमी के कारण फोन की लोकेशन भी तेरे ही घर की बता रहा है। रवि कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर उसका फोन घर पर मिलता है तो शायद उसमें कोई क्लू मिल जाए। तेरा क्या प्लान है, तू बोल। सुन, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। अरे दिल्ली क्यों? क्या वहाँ भी सिमी के बारे में कुछ पता चल सकता है? हर्ष कहता है, हाँ, काफी कुछ। ये कहते हुए हर्ष ने दिल्ली की फ्लाइट बोर्ड कर ली और सारे रास्ते मुंबई में हुई बातों के बारे में सोचता रहा। हर्ष का सच अब सिमी के बताए हुए सच से अलग था। उसे अब भी पूरी तरह दीपक की बातों पर भरोसा तो नहीं था, पर सिमी के फोन पे खुद का नाम देखकर उसके मन में बहुत से ऐसे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने के लिए हर्ष दिल्ली से उसी होटल में जाने वाला था जहां वो सिमी से दूसरी बार मिला था। होटल पहुंचकर हर्ष ने रिसेप्शनिस्ट से रूम नंबर 404 की डिटेल्स मांगी। बहुत मना करने पर जब होटल स्टाफ को रवि का रेफरेंस दिया गया तो उन्होंने उस मंथ की डिटेल्स निकालते हुए हर्ष से कहा, सर, 14 तारीख को मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के नाम से रूम बुक था, पर चेक इन सिर्फ मिस्टर गुप्ता ने ही किया था। आर यू श्योर? ठीक से चेक कीजिए, क्योंकि मैंने उसी दिन आपके होटल में कॉल करके इन्फॉर्मेशन ली थी और आपने ही कहा था कि मिसेस गुप्ता ने चेक इन किया है। सर, यू आर राइट। एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग मिसेस गुप्ता द सेम डे, पर एंड मोमेंट पे उनका प्लान कैंसिल हो गया तो उन्होंने चेक इन ही नहीं किया। अच्छा, तो क्या कोई और गेस्ट जो मिस्टर गुप्ता के साथ रही हो? नहीं सर, ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि वो कॉन्फ्रेंस पर किसी से मिले हों और उनके फ्रेंड्स उनके रूम में इवेंट के बाद गए हों, बट वी डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। हर्ष सच और झूठ के बीच यकीन की नाजुक रस्सी पर झूल रहा था। उसने होटल स्टाफ से उस दिन हुए सारे चेक-इन्स और 3 दिन बाद हुए सारे चेकआउट्स की डिटेल्स मांगी, पर उसमें भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसमें सिमी के बारे में कुछ पता चले। थक हार कर हर्ष होटल की लॉबी में बैठ गया और सोचने लगा कि अब वो सिमी को कहां से ढूंढे। 24 घंटे होने के बावजूद ना तो उसके पास सिमी की कोई आईडी और ना ही कोई फोटो थी जिसके साथ वो पुलिस में कंप्लेंट करवाए। हर्ष वहां से चंडीगढ़ के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान दीवारों के कोनों में लगे सीसीटीवी कैमरास पर जाता है। हर्ष दौड़कर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सो एक्चुअली हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाना अलाउड नहीं है, ये होटल की प्राइवेसी के अगेंस्ट है, पर रवि सर के कहने पर हम आपको आपकी लॉबी के फुटेजेस दिखा सकते हैं। बार, पूल और इवेंट के फुटेजेस दिखाना स्ट्रिक्टली मना है। होटल के स्टाफ की बात मानते हुए हर्ष सीसीटीवी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गया। 14 जुलाई की फुटेजेस में हर्ष ने खुद को कॉरिडोर क्रॉस करते हुए 2-3 बार देखा, पर उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। बाकी किसी फुटेज में जो लड़की कॉरिडोर से जा रही थी उसकी शक्ल कैमरा में विजिबल नहीं थी। सुनिए, क्या आप मुझे 15 जुलाई रात 10 बजे की फुटेज दिखा सकते हैं? कंट्रोलर ने हर्ष के रूम के कोने के कैमरा की फुटेजेस निकाली, जिसमें हर्ष तो कई बार अंदर बाहर होते हुए दिखा, पर 10 बजे की फुटेज चलाती ही। अरे ये क्या है? ये फुटेज तो खराब है, इसे ठीक कीजिए। सॉरी सर, आई थिंक बारिश की वजह से वायर्स में उस वक्त कुछ इश्यूज आ गए होंगे, इसलिए फुटेज खराब तरीके से रिकॉर्ड हुई है। कैमरा में ली हुई फुटेज पूरी तरह से खराब थी, पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो फुटेज रात 1 बजे के बाद फिर से ठीक हो गई थी।
यानी कि सीसीटीवी में बस उतनी ही रिकॉर्डिंग मिसिंग थी जिस वक्त सिमी हर्ष के रूम में आई थी और रात 1 बजे वहां से बाहर चली गई थी। ओह गॉड, आई जस्ट डोंट गेट इट। ये हो क्या रहा है? तुम लोग ये जानबूझकर कर रहे हो। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने। तुम लोग जानते हो ना सिमी कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है वो? बताओ, क्यों कह रहे हो तुम लोग ये? हर्ष जोर जोर से होटल के स्टाफ पर चिल्लाने लगा और पागलों के जैसे एक एक से सिमी के बारे में पूछने लगा। हर्ष के सच से बंधी यकीन की डोर अब खुल चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या कोई बुरा सपना। अगर ये सच है तो सिमी उसके साथ ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं तो बस तुमसे प्यार करता था। जो तुमने मांगा मैंने सब में हाँ कर दी। फिर क्यों सिमी, तुम क्यों कर रही हो? क्यों? प्लीज मुझे बता दो सिमी कहाँ है, प्लीज प्लीज। ये बोलते बोलते हर्ष जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। उसका सिर घूम रहा था और उसके पास साक्षी, रवि और डॉक्टर्स खड़े थे। हर्ष कुछ समझ पाए इससे पहले उसकी आंखें कमरे की लाइट से सिकुड़ कर बंद खुल रही थी। साक्षी के बार बार बुलाने पर हर्ष को होश आया और उसे समझ आया कि वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में है। साक्षी ने हर्ष को उठाते हुए प्यार से बोला, हर्ष, आर यू फाइन? हर्ष ने एटमॉस्फेयर को समझते हुए हामी भर दी। सुनो, ये डॉक्टर नासिर है, ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। हर्ष ने चौंक कर इस पर पूछा, साइकियाट्रिस्ट क्यों? क्या कुछ हुआ है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? हर्ष के चेहरे पर बढ़ती परेशानी को देख डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ओह नो हर्ष, पागलपन तो खुद एक अब्यूज्ड वर्ड है। लोगों को जो समझ नहीं आता है उसे पागल कह देते हैं। अब मेरी बीवी को मैं पागल लगता हूँ, बट डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो। बस घर जाकर आराम करो और अपनी दवाइयाँ समय पर ले लो। हर्ष ने घबराकर पूछा, किस बात की दवाइयाँ? साक्षी, क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे नहीं हर्ष, ये बस स्ट्रेस की दवाइयाँ हैं। पिछले दिन जो कुछ भी हुआ है उससे तुम काफी परेशान हो गए हो। डोंट वरी, दीज विल काम यू डाउन, ओके? ये कहकर रवि हर्ष को बाहर ले गया और डॉक्टर ने साक्षी को रोकते हुए कहा, साक्षी, ये प्रॉब्लम सीरियस है, लेकिन याद रखना सिमी नहीं है, इस बात का जिक्र हर्ष से मत करना, क्योंकि वो ये बात कभी बिलीव नहीं करेगा और उसका भरोसा तुम पर से भी उठ जाएगा। हर्ष को साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक से वापस चंडीगढ़ ले जाते वक्त साक्षी पूरे रास्ते डॉक्टर की कही हुई बातों को सोच रही थी। हिप्नोथेरेपी करते हुए हर्ष से जब डॉक्टर ने उसके पास्ट के बारे में पूछा तो एक ही नाम से उसे बार बार तकलीफ पहुंच रही थी। वो नाम था सिमरन। डॉक्टर ने साक्षी को हर्ष की दिमागी हालत के बारे में बताते हुए कहा, कॉलेज में हमारा मन कच्चा होता है। 21-22 साल की उम्र में पहुंचा हुआ धक्का काफी आगे तक परेशान कर सकता है। हर्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, साक्षी कहती है। क्या मतलब डॉक्टर? क्या हर्ष ठीक नहीं है? हर्ष बीमार है और उसकी बीमारी की वजह है कुछ साल पहले अपनी कॉलेज फ्रेंड से ब्रेकअप होना। सिमरन, यही नाम ले रहा था वो बार बार। ये नाम सुनकर साक्षी गुस्से से लाल हो गई। उसने इरिटेट होकर पूछा, क्या सिमरन? आर यू सीरियस? उस बात को तो कई साल हो चुके हैं। हाँ, पर हर्ष के मन में सिमरन के साथ हुए ब्रेकअप का दर्द अब भी ताजा है और इस दर्द को भरने के लिए उसने सिमी को जन्म दिया। साक्षी ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सिमी का सिमरन से क्या लेना देना है डॉक्टर? और हम कुछ महीनों पहले ही सिमरन से मिले थे। हर्ष को देखकर लग रहा था जैसे वो पुरानी बातों से बहुत दूर आ चुका है। यू आर राइट साक्षी, पर शायद उसके दूर आने की वजह सिमरन की जगह ले चुकी सिमी है। सिमरन के अचानक हर्ष की लाइफ से चले जाने पर हर्ष की लाइफ में एक वॉइड यानी एक खाली स्थान बन गया था। उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि सिमरन से वो आखिरी बार बात नहीं कर पाया और इस क्लोजर की तलाश ने उसे पागल कर दिया था। यही पागलपन उससे सिमी के सिंगापुर से अचानक गायब होने पर भी महसूस हुआ। इसलिए इस बार हिस्से उबरने के लिए वो सिमी को ढूंढते हुए दिल्ली पहुंच गया। अब
अब उसे लगता है कि वहाँ सिमी उसके पति के साथ थी, उसे नहीं मिलना चाहती वगैरह वगैरह। पर ये सारी बाउंड्रीज उसने अपने मन से सिमी के आजू बाजू बनाई थी। ये सब वही बाउंड्रीज हैं जो शायद सिमरन के आसपास थी। पति का होना, किसी तरह की मजबूरी, चाहते हुए भी ना मिल पाना या जो कुछ भी। पर वो इतना सब कुछ क्यों सोचेगा? खुद को यकीन दिलवाने के लिए कि सिमी ही उसकी खोई हुई सिमरन है। बस फर्क इतना है कि इस बार सारी मुसीबतों के बावजूद वो उसे हासिल कर लेगा। पर डॉक्टर साहब, हर्ष ने तो दिल्ली से आकर मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। इनफैक्ट वो काफी गिल्टी था और उसने प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा ऐसा कोई झूठ मुझसे नहीं कहेगा। हाँ, आई एम श्योर ही मेंट इट। और उसने मान भी लिया होगा कि वो अब सिमी से नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीमारी में जब मन एक रचना कर लेता है तो वो उसके दिमाग के लिए रियलिटी बन जाती है। इट्स नो मोर इन हिज हैंड्स। इसलिए सिमी वापस आ गई। इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। डॉक्टर की कही बातें सुनकर साक्षी का मन बैठने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ और समझने की कोशिश करे, वो बेंच पर बैठकर रोने लग गई। हे भगवान, ये क्या हो गया है? मैं कितना भी बनाना चाहूं, बात बिगड़ती ही चली जा रही है। देखो साक्षी, हर्ष का ठीक होना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए तुम पर भरोसा करके ही मैं तुम्हें सारी बातें समझा रहा हूँ। हर्ष सिमी में अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रहा है। शायद इसलिए उसे सिमरन से उस दिन मिलकर कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उसके पास सिमी थी। वो हर रोज अपनी क्रिएटेड इमेजिनेशन से मिलने जाता है और ये स्टोरी उसके मन में बैठी इच्छाओं के साथ बढ़ती जा रही है। इतना सब होने के बाद तुम अगर उससे कहोगी कि सिमी नहीं है तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। लेकिन हाँ, तुम अगर उसे ये यकीन दिलवा दो कि तुम्हारे साथ वो महफूज है और तुम उसकी ही साइड हो, तो शायद वो अपने आप ही सिमी से धीरे धीरे अलग हो जाए। डॉक्टर की बात सुनकर साक्षी ने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, इस बार वो हर्ष को खुद से दूर नहीं जाने देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चंडीगढ़ वापस आने के बाद साक्षी हर्ष के साथ पहले जैसे नॉर्मल हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर ने हर्ष को सच बताने से साफ मना किया था। इसलिए साक्षी हर्ष की हाँ में हाँ मिलाती रही और उसे यकीन दिलाती रही कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती, हर्ष और साक्षी पहले जैसे ही रह सकते हैं। शायद वो मुझसे मिलने की बात सुनकर परेशान हो गई हो हर्ष और छुट्टी पर चली गई हो। पर हर्ष समझ चुका था कि कुछ हुआ है उसके साथ, जिसकी वजह से उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया था। हालांकि हर्ष ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि सिमी का होना झूठ है। छुट्टी पर कहाँ? बोलो, छुट्टी पर कहाँ? छुट्टी पर तो वो अपनी नानी से मिलने आती थी। ये बोलते बोलते हर्ष सोच में पड़ गया और साक्षी को बिना बताए वो शाम को सिमी की नानी के पुराने घर पे आ गया। काफी पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसकी चारों तरफ घास फूस और पेड़ थे, जैसे गार्डन की देखरेख करने वाला कोई ना हो। अंदर जाकर उसने जब दरवाजा खटखटाया तो गार्डन के पीछे बैठे पति पत्नी ने हर्ष को बाहर से ही आवाज दी। जी नमस्कार, मैं दरअसल आपसे इस घर के ओनर्स के बारे में बात करना चाहता था। जी बोलिए, मैं ही ओनर हूँ। मेरा मतलब मिस गुप्ता, जिनसे आपने ये घर खरीदा था। मिस गुप्ता? नहीं, ये घर तो हमने शकुंतला नागारिया से लिया था। ओह ऑफ कोर्स, मिस गुप्ता की नानी, उनकी एक नातिन थी सिमी गुप्ता, वो अक्सर यहाँ आती थी। पिछले साल मिस नागारिया की डेथ पर भी आई थी। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे मिस नागारिया की डेथ का अंदाजा नहीं था। वैसे मैं तो मिस गुप्ता से नहीं मिला हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है मिसेस नागारिया का कोई अपना था नहीं, इसलिए 10 साल पहले उन्होंने ये घर हमें बेच दिया था। यू मीन 10 महीने पहले? नहीं, 10 साल। हालांकि हम यहाँ कुछ महीने पहले ही वापस आए हैं, पर घर तो हमने पहले ही ले लिया था। हर्ष की सवालों की गुत्थी में अब एक और गांठ बंध गई थी, क्योंकि सिमी ने अपना ये घर उसकी नानी के मरने के बाद बेचा था। पर हर्ष को ठीक से याद नहीं आ रहा था। बार बार सिमी से हुई घर बेचने की बात को याद करके वो उस हॉस्पिटल पर जा पहुंचा जहां वो सिमी से चंडीगढ़ में पहली बार मिला था। ये वही हॉस्पिटल था जहां सिमी की नानी एडमिटेड थी। एक आखिरी उम्मीद के साथ हर्ष नानी के डॉक्टर से बात करने गया और सिमी के बारे में जानने की कोशिश की, पर डॉक्टर की बात सुनकर
हर्ष निराश होकर वापस लौट आया। घर वापस ड्राइव करते हुए हर्ष सचमुच पागल सा महसूस कर रहा था। उसके लिए सच और झूठ का फर्क धुंधला पड़ चुका था। रास्ते भर जोरों की बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और डॉक्टर की बातें सोचकर परेशान हो रहा था हर्ष। उसका मन भी ठीक उसकी गाड़ी के कांच पर लगे वाइपर की तरह एक ओर से दूसरी ओर पर गिरने वाले हर सच से लड़ रहा था। हर्ष ने जब डॉक्टर से सिमी की नानी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कौन? शकुंतला देवी। उनके बच्चे तो उन्हें इस उम्र में छोड़कर अमेरिका चले गए। पिछले 10 सालों से ओल्ड एज होम में रह रही थी। उनका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था। आखिरी में तो किसी को पहचानती भी नहीं थी। और उनकी ग्रैंड डॉटर सिमी? कौन? सॉरी, आई एम नॉट श्योर मैं उनसे मिला हूँ। वैसे आप वही हैं ना जिन्होंने उनकी बॉडी कलेक्ट की थी? बेचारे, आखिरी वक्त पर उनके घर से कोई नहीं आया। वैसे आपकी क्या लगती थी वो? हर्ष को डॉक्टर की कही हर बात सही भी लग रही थी और खुद की मानी हुई हर बात भी। सिमी को आसरा देते समय हर्ष ने ही नानी की बॉडी क्लेम की थी और उस पर साइन किया था। इसलिए हॉस्पिटल में ना तो सिमी के कहीं सिग्नेचर्स थे और ना ही कोई एंट्री। झूठ और सच के तूफान में फंसे हर्ष की गाड़ी बारिश में एक पेड़ से जा टकराई और इस एक्सीडेंट में हर्ष बेहोश हो गया। हर्ष हॉस्पिटल में एडमिटेड था। एक्सीडेंट में उसके शरीर पर कुछ चोटें आई थी, पर उससे ज्यादा बड़ी चोट उसके दिमाग पे आई थी। होश आने से पहले हर्ष डरा डरा सा था। उसे किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं हो रहा था, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स। तभी साक्षी को कमरे में एक कोने में देख हर्ष चिल्लाकर उसे बुलाने लगा। साक्षी, साक्षी, हाँ, ये तुम ही हो ना? तुम हो या नहीं? हर्ष ने साक्षी का हाथ पकड़कर उसे महसूस करते हुए बोला। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और डर साफ झलक रहा था। साक्षी ने उसे तसल्ली देते हुए लेटाया और उसके हाथ पकड़कर उसे समझाया। मैं यही हूँ हर्ष, तुम घबराओ मत। तुम प्लीज कहीं मत जाना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सिमी का घर नहीं था वो, ना ही उसकी नानी थी। वो साइन भी मेरा था। ये कहते हुए हर्ष रोने लग गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साक्षी, क्या असली है क्या नकली। साक्षी ने हर्ष को शांत करवाया और उसे आराम करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वो शांत हो गया, साक्षी ने कहा, हर्ष, तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है। सच यही है कि तुम पागल हो। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? हर्ष साक्षी की बातें सुनकर सहम गया और उसे घबराकर सुनता रहा। स्किज़ोफ्रेनिया, सुना है ना नाम पहले? हाँ, वही बीमारी जो कॉलेज में गहलोत सर को हो गई थी और कुछ टाइम बाद उन्होंने कॉलेज ही आना बंद कर दिया था। पागलपन है ये। क्या सच है क्या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आता। ना ये समझ आ रहा ना? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम साथ में सब ठीक कर लेंगे, ओके? हर्ष ने साक्षी की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और उसे देखते हुए चुपचाप लेटा रहा। इतने में नर्स आ गई और हर्ष को एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। जाने से पहले साक्षी ने अपना हाथ उसके सिर पर फेरा और उससे कहा, नाउ बी ए गुड बॉय, और मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। ये कहकर साक्षी वहां से चली गई, पर साक्षी की बातों में फिक्र और प्यार से ज्यादा रुआब और चेतावनी थी। हालांकि हर्ष के पास साक्षी और रवि के अलावा और कोई भरोसेमंद नहीं था, क्योंकि यही वो 2 लोग थे जिन्हें सिमी के बारे में पता था और उसके बावजूद हर्ष के साथ खड़े थे। शाम को साक्षी जब हर्ष का खाना लेकर हॉस्पिटल आई तो उसके पीछे पीछे रवि भी उसका हालचाल पूछने आया, पर हर्ष का डर पहले से कुछ कम हो चुका था। चुपचाप साक्षी के हाथों से खाना खाते हुए वो गिल्ट के साथ उसे देख रहा था, जैसे कि वो उससे कुछ सुनना चाहता हो। तभी रवि ने अंदर आकर उन दोनों से कहा, अरे हर्ष, डॉक्टर ने कह दिया है कि 2 दिन में तू डिस्चार्ज हो जाएगा। Isn't that great? साक्षी ने मुस्कुराकर रवि की तरफ देखा और बिना कुछ कहे हर्ष को खाना खिलाने लगी। साक्षी की मुस्कान में हौसला तो था, पर उसकी चाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि
उसने हर्ष को पूरी तरह से माफ कर दिया था। रवि ने ये देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम दोनों इसके बाद एक हॉलिडे पर चले जाओगे, क्यों साक्षी? साक्षी ने हर्ष का मुंह तौलिए से पोंछते हुए उसे एक बार फिर हल्की सी मुस्कान दी, पर जवाब में कुछ नहीं कहा। हर्ष साक्षी के हाव भाव देख शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने रवि की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, सही कह रहे हो तुम। हमें बहुत सारा वक्त साथ बिताने की जरूरत है। ग्रेट, तो फिर मैं टिकट्स बुक कर देता हूँ। कहाँ जाओगे बताओ? दुबई, मॉरिशस या फिर सिंगापुर? सिंगापुर सुनते ही हर्ष के चेहरे की घबराहट कुछ बढ़ सी गई थी। उसने अपनी बेचैनी छिपाते हुए रवि से सिंगापुर के लिए मना करना चाहा कि तभी साक्षी ने उसे रोकते हुए कहा, सिंगापुर? हर्ष की तरफ साक्षी ने पलट कर देखा और उससे पूछा, सिंगापुर चलते हैं? वैसे भी हमारा हनीमून पे काफी कुछ घूमना रह गया था। रवि, अगले हफ्ते की बुकिंग्स करवा दो। साक्षी ये बोलकर सामान पैक करने लग गई, पर सिंगापुर के नाम को सुनकर हर्ष फिर सिमी को याद करके परेशान होने लगा। साक्षी ने उसके चेहरे पर बढ़ती बेचैनी को देखकर पूछा, क्या हुआ हर्ष? साक्षी, वो मैं सिमी। हर्ष की बात पूरी होने से पहले ही साक्षी ने उससे कहा, सिमी? कौन सिमी? सिमी कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मन में है। डिप्रेस थे तुम, ब्रेकअप हुआ था तुम्हारे सिमरन के साथ। I mean, छोड़ दिया था ना उसने तुम्हें, बिना बताए, बिना मिले। फोन पर बात भी नहीं की थी, क्यों? तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए तुम, इसीलिए तुमने सिमी क्रिएट कर दी इन योर इमेजिनेशन। सिमी विमी कोई नहीं है, हाल्यूसिनेशन है तुम्हारे दिमाग की। जितना सोचोगे उतना देखेगी, पर जो दिखता है वो सच है, ऐसा मत सोचना। मुझसे पूछ लेना क्या सच है और क्या नहीं, ठीक है? मैं तुम्हें हमेशा सच बता दूंगी। यू कैन ट्रस्ट मी। साक्षी ने कहते हुए हर्ष के सिर पर हाथ फेरा और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे सुलाते हुए कहा, सच वक्त के साथ नहीं बदलता, याद रखना। हर्ष साक्षी के हाथ को इस कदर पकड़कर लेटा रहा जैसे डूबते हुए को मगरमच्छ का सहारा मिल गया था। जब सुबह हर्ष की नींद खुली तो साक्षी वहां नहीं थी। बाथरूम जाने के लिए हर्ष जैसे तैसे बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। रुककर उसने जब साक्षी को ढूंढते हुए कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बाथरूम से वापस आते वक्त कॉरिडोर की एक तरफ से उसे किसी लड़की की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोल के जब हर्ष ने दोबारा बाहर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कॉरिडोर के एक एंड पर पिंक टॉप में सिमी खड़ी नर्स से कुछ बात कर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे हर्ष ने एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहा, सिमी, सिमी। सिमी ने पलटकर हर्ष की तरफ देखा और हर्ष को अपनी तरफ लड़खड़ाते हुए आता देख वो घबरा गई। अपने पैरों में चोट होने के बावजूद हर्ष जैसे तैसे एक्साइटेड होकर सिमी का नाम लेकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक व्हील चेयर पर बैठे आदमी से वो टकरा गिरा। नर्स और वार्ड बॉयज ने उसे उठाने के लिए घेर लिया और इतने में साक्षी भी वहां आ पहुंची। जब हर्ष फर्श पर से खुद को उठा रहा था तो सिमी वहां नहीं थी। हर्ष चारों तरफ देखते हुए चिल्लाने लगा, सिमी, सिमी, साक्षी, साक्षी, मैंने सिमी को देखा। हाँ अभी, हाँ, आई स्वेयर साक्षी, आई स्वेयर वो यहीं खड़ी थी। हर्ष की बिगड़ती हालत को देख स्टाफ उसे जबरदस्ती कमरे में वापस ले गया, पर वो चिल्लाता रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साक्षी, वो उस नर्स से बात कर रही थी। उस नर्स ने भी देखा होगा उसे। बुलाओ उसे, यहाँ बुलाओ, सिमी को बुलाओ, सिमी को बुलाओ साक्षी। ये बोलते बोलते डॉक्टर ने हर्ष को इंजेक्शन देकर शांत कर दिया, पर हर्ष की इस हालत को देखकर साक्षी घबरा गई थी। सुबह से शाम हो गई थी और साक्षी वहीं हर्ष के साथ बैठी हुई उसके उठने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जब हर्ष बिस्तर से सिमी का नाम लेते हुए उठा, अरे साक्षी, तुम यहीं हो? सिमी मिली? साक्षी से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और हर्ष पर जोर से चिल्लाकर बोली, इनफ, बस बहुत हो गया। बोला ना कोई सिमी नहीं है, भूल जाओ उसे। नहीं है वो, सिर्फ मैं हूं, साक्षी, तुम्हारी बीवी। और सिर्फ यही याद रखो, सोते जागते उठते बैठते, और जो नहीं कर सकते तो जाओ ढूंढ कर आओ अपनी सिमी को। जाओ, नहीं मिली थी ना कहीं भी? उस नर्स को बुलाओ जो सिमी से बात कर रही थी। कौन थी वो? रुको। साक्षी ये कहते हुए कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर बाद 3-4 नर्सेस को अपने साथ लेकर आ गई।
पीछे पीछे हर्ष के डॉक्टर भी अंदर आ गए। डॉक्टर ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ मिसेस दवे, ये सब क्या चल रहा है? इन्हें लगता है कि इनमें से कोई नर्स सुबह सिमी से बात कर रही थी। सिमी यानी कि? डॉक्टर ने साक्षी को इशारा करते हुए पूछा और हर्ष की तरफ देखा। जब हर्ष ने उनमें से एक नर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ यही थी वो, आप ही बात कर रही थी ना उस लड़की से, वो पिंक टॉप में? नर्स ने सोचते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर जवाब दिया, सर याद नहीं मुझे, कोई लड़की सुबह डॉक्टर सेठ के लिए पूछ रही थी, पर मैं उसे नहीं जानती। नर्स का जवाब सुनकर हर्ष के मन में फिर से एक उम्मीद जागी थी, पर क्या सचमुच हर्ष ने सिमी को ही देखा था या फिर वो नर्स झूठ बोल रही थी? हॉस्पिटल में एडमिटेड जख्मी हालत में हर्ष ने सिमी को किसी नर्स से बात करते हुए देखा, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए सिमी वहां से जा चुकी थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हर्ष स्किज़ोफ्रेनिक था और सिमी सिर्फ उसके मन की इमेजिनेशन थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि कोई नर्स उससे बात कर रही थी? इस बात से नर्स के अग्री करने पर डॉक्टर ने नर्स को जाने के लिए कहा और हर्ष को दिलासा देते हुए कहा, डोंट वरी हर्ष, मैं डॉक्टर सेठ से पूछ लूंगा उस लड़की के बारे में, ओके? पर यह भी तो हो सकता है ना कि वो पिंक टॉप वाली लड़की तुम्हें दूर से सिमी दिखी हो पर हो नहीं। पर वो सिमी ही थी, मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तो फिर ये बताओ, अगर वो सचमुच वहां थी तो तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? हाँ? डॉक्टर के सवाल का हर्ष के पास कोई जवाब नहीं था, पर हर्ष के चेहरे पर ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब मांगने की कोशिश वो अब छोड़ चुका था। पर क्या सच में हर्ष ने सिमी को ही देखा था या फिर वो उसके मन का भ्रम था? कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हर्ष और साक्षी अपने सेकंड हनीमून पर सिंगापुर चले गए। सिंगापुर पहुंचकर हर्ष और साक्षी उसी होटल में ठहरे जहां वो अपने पहले हनीमून पर आए थे। होटल पहुंचकर जब एक तरफ साक्षी सारी फॉर्मेलिटीज कर रही थी, हर्ष होटल के हर एक कोने को देखकर सिमी के बारे में सोच रहा था। लिफ्ट से रूम की तरफ जाते हुए उसे सिमी के साथ बिताई वो अनजान रात याद आ रही थी। सिमी का चेहरा और हर्ष का ट्रंक होना और उसका वो लॉकेट भी हर्ष की आंखों के सामने वैसे ही फ्लैश कर रहा था, पर आज ये फ्लैशेस हर्ष को परेशान कर रहे थे। रूम की तरफ जाते हुए लड़खड़ाते हुए होंठों से हर्ष ने पूछा, कौन सा रूम है हमारा? रूम नंबर 404। साक्षी ने जवाब दिया। रूम में घुसते ही हर्ष की आंखों के सामने वो सुबह थी जिस दिन वो सिमी के पास उठा था और इस बात से शर्मिंदा था कि उस साक्षी को कैसे फेस करेगा। आज एक बार फिर वही बात हर्ष के मन में चल रही थी, पर फर्क सिर्फ इतना ही था कि आज साक्षी सब कुछ जानती थी। शाम को कपड़े बदलकर साक्षी ने तैयार होकर हर्ष से कहा, चले 7 बजे का शो है। हर्ष जो एक कोने में सोफे पर बैठकर मौसम को एकटक ताक रहा था, साक्षी को तैयार देखकर सरप्राइज्ड हो गया। अब शो? कौन सा शो? साक्षी ने स्टिफली जवाब दिया, वही जो लास्ट टाइम मिस हुआ था, इस बार नहीं मिस करने दूंगी। हर्ष बेमन से उठकर तैयार हो गया और साक्षी के साथ शो देखने के लिए चला भी गया। साक्षी ने 5 दिन के इस ट्रिप पर हर्ष से वो हर चीज करवाई जो पिछली बार वो उससे एक्सपेक्ट करती रह गई थी। हर्ष आधे मन से न केवल उसके साथ घूमता बल्कि हर वो चीज करता जिसकी तरफ साक्षी इशारा करती। शॉपिंग से लेकर स्नैकिंग तक, स्नैकिंग से पार्टी में जाने तक साक्षी हर्ष को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी और वो शर्मिंदा होते हुए नाच भी रहा था। उस रात जब हर्ष बिस्तर पर लेटे हुए पंखे को देखकर कुछ सोच रहा था, तब साक्षी ने गुड़िया को उसी रूम में रखे क्रिब में डाला और हर्ष के पास आ गई। उसने अपना हाथ हर्ष की तरफ बढ़ाया और उसके सीने पर अपना सिर रख कर लेट गई। हर्ष कुछ अनकंफर्टेबल सा हो गया, पर थोड़ी देर बाद उसने साक्षी के ऊपर प्यार से अपना हाथ रख दिया। कुछ देर बाद साक्षी ने हर्ष का हाथ लेकर अपनी कमर पर रख दिया और अपने पैर से हर्ष के पैर को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखा। साक्षी हर्ष का प्यार चाहती थी, पर हर्ष ना दिल से और ना दिमाग से उसकी बाहों में था। हर्ष ने अनकंफर्टेबल होकर अपना हाथ साक्षी की कमर से हटाने की कोशिश की, पर साक्षी ने उसके हाथ को वहीं रोक दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। हर्ष ने जब साक्षी की तरफ हैरानी से देखा
तो साक्षी की आंखों में एक अजीब सी जिद थी। कुछ देर बाद साक्षी ने हर्ष का हाथ ऊपर खिसकाते हुए अपने सीने पर रख दिया और धीरे से सहलाने लगी। हर्ष साक्षी की हवस भरी आंखों में देखकर खुद को दूर करने की कोशिश करता रहा, पर साक्षी ने उसके पैरों को अपने पैरों से पकड़ लिया। कुछ देर बाद साक्षी हर्ष के ऊपर आकर लेट गई और उसे जबरदस्ती किस करने लगी। धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए साक्षी हर्ष के गले से होकर उसके सीने से लेकर उसकी कमर तक सरक गई। जुनून से भरी साक्षी को न हर्ष रोक पा रहा था और न उसे मन से प्यार कर पा रहा था। उसने कोशिश की साक्षी को रोकने की, पर साक्षी ने हर्ष के पैरों पर सहलाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते साक्षी पूरी तरह से हर्ष के सामने नेकेड हो गई। उसने हर्ष का हाथ एक बार फिर अपने हाथ में लिया और उसके टच को जबरदस्ती अपनी पूरी स्किन पर महसूस करने लगी। हर्ष के टच से मानो साक्षी पागल हो रही थी। वो काफी देर तक हर्ष को बहकाने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद हर्ष ने भी पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। पैशनेट मोमेंट्स के बीच हर्ष की आंखें बंद हो गईं और एक बार फिर उसके सामने सिमी का चेहरा घूम गया। हर्ष साक्षी को महसूस करते हुए खुद को सिमी के साथ देख रहा था। मदहोश होकर हर्ष कब सिमी का नाम लेने लगा उसे खुद भी पता नहीं चला। सिमी का नाम सुनकर साक्षी अचानक होश में आ गई और हर्ष को पीछे हटाकर वो दूसरी ओर मुंह करके सो गई। हर्ष के एक तरफ बैठ हर्ष ने अपने आप से हारकर एक लंबी सांस ली और एक बार फिर कमरे से बाहर चला गया। अपनी शर्ट पहनते हुए हर्ष परेशान होकर माथे पर सिलवटे लिए बाहर की तरफ जाने लगा। तभी होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उसे पहचान लिया। ये रिसेप्शनिस्ट भी एक इंडियन ही था और उसे हर्ष से पिछली बार की मुलाकात याद थी। हर्ष को उसने रिसेप्शन पर रोककर उससे पूछा, हेलो सर, आई बिलीव लास्ट टाइम आपको हमारा होटल काफी पसंद आया था। हाँ, आई गेस सो। बार ओपन है? जी बिल्कुल। आपकी कलीग मिली सर, जिनके बारे में आप पिछली बार पूछ रहे थे। हर्ष को रिसेप्शनिस्ट से उसकी पहली बातचीत याद आ गई। पिछली बार होटल की आखिरी रात सिमी को ढूंढते हुए उसने रूम नंबर 404 में रुके हुए कपल के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछा था। हर्ष मुस्कुराते हुए जब बार में जाने लगा तब रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोककर कहा, सर वैसे आप उस दिन चले गए थे बट आपके रूम में हमें कुछ कीमती सामान मिला था। एक मिनट। रिसेप्शनिस्ट ने हर्ष को सोने के एक टूटे हुए टुकड़े को देकर कहा, आई थिंक ये शायद किसी का इयररिंग है, मे बी आपकी वाइफ का हो। आई एम नॉट श्योर, मैं पूछ लूंगा उनसे। श्योर सर। वैसे उस दिन बार में आपकी और आपकी मिसेस की काफी अच्छी फोटोज आई हैं। इनफैक्ट हमने कुछ तो अपने सोशल मीडिया पेज पर भी डाली थी। हर्ष ने यह सुनकर एक बार फिर एक स्माइल पास की और बार की तरफ बढ़ गया। पर कुछ दूर चलते ही हर्ष को याद आया कि बार में वो साक्षी के साथ तो कभी गया ही नहीं, तो फिर ये रिसेप्शनिस्ट किस लड़की की बात कर रहा था। हर्ष ने रिसेप्शनिस्ट से बार में ली हुई पिक्चर्स दिखाने के लिए कहा, पर जो उसने देखा वो देखकर हर्ष का डाउट अब यकीन में बदल चुका था। सिंगापुर के होटल में रिसेप्शनिस्ट ने जब हर्ष को सिमी के साथ बिताई हुई रात की तस्वीरें दिखाई तो उसमें सिमी नहीं बल्कि साक्षी थी। हर्ष इसी गुत्थी को सुलझा तो नहीं पाया था, पर डॉक्टर्स की कही हर एक बात अब पूरी तरह से सेंस बना रही थी। उस रात भी वो सिमी नहीं बल्कि साक्षी के साथ ही था और साक्षी के कमरे में वापस जाते ही उसने अपने मन में सिमी को लेकर कई कहानियां बना ली थी। अपनी इस हालत को देखकर हर्ष को खुद से घिन आ रही थी। परेशान होकर वो अपने कमरे में वापस आ गया और साक्षी को छूते हुए उसने पलटा लिया। खुद को नॉर्मल फील करवाने के लिए हर्ष ने साक्षी को गले लगा लिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। साक्षी ने कई बार नींद में हर्ष को हटाने की कोशिश की, पर उसने उसकी एक नहीं मानी। साक्षी के बहुत मना करने पर भी हर्ष उसे लगातार चूमता रहा और साक्षी के मना करने पर भी वो उसके नजदीक आने की कोशिश करता रहा। पर अपने बिखरे हुए कॉन्फिडेंस में हर्ष ने जल्दी ही हार मान ली। चाहते हुए भी जब हर्ष साक्षी के पास नहीं जा पाया तो इरिटेट होकर वो बिस्तर की एक साइड गिरकर लेट गया और खुद के पैरों को समेटते हुए सो गया। सिंगापुर से वापस आए साक्षी और हर्ष को कुछ महीने बीत चुके थे। धीरे धीरे उसने अपनी दिमागी हालत को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ महीनों बाद साक्षी ने भी हर्ष का बिजनेस वापस ज्वाइन कर लिया था।
और हर्ष के घटते कॉन्फिडेंस ने साक्षी को ऑफिस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। हर्ष साक्षी से बिना पूछे अब कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेता था, चाहे वो घर का हो या बिजनेस का। एक दिन बिजनेस के ही एक काम से दिल्ली गए हर्ष ने साक्षी को कॉल किया। हाँ साक्षी, वो अग्रवाल्स के यहाँ से सितंबर के लिए ऑर्डर आया है, ले लेना चाहिए। हर्ष, सितंबर में बारिश होती है, तुम नवंबर के लिए बोल दो। और सुनो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे एक कॉपी भेज देना, याद है ना? हाँ ठीक है। हर्ष क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म करके बाहर ही निकल रहा था कि उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। हर्ष इस आवाज को सुनकर घबरा गया। कोई लड़की पीछे झगड़ रही थी। हर्ष ने पलट कर देखा तो एक लंबे बाल वाली, पीछे से सिमी जैसी दिखने वाली लड़की कपड़ों की दुकान के बाहर खड़े दुकानदार पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर दुकानदार का उस पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसे अपनी इमेजिनेशन समझकर हर्ष ने कुछ देर तक तो उसे इग्नोर किया। नहीं, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, शी इज नॉट रियल। ये बोलते हुए हर्ष वहां से जब पलट कर जाने लगा तो दुकानदार की आवाज उसके कानों में पड़ी। हर्ष ने जब पलट कर देखा तो दुकानदार भी उस लड़की से बहस कर रहा था, पर हर्ष को अब भी खुद पर यकीन नहीं था। पिछली बार नर्स के साथ हुए इंसिडेंट को याद कर हर्ष अब भी उस लड़की को अपनी इमेजिनेशन ही समझ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद हर्ष उस दुकान के आसपास टहलने लगा और उस लड़की को ध्यान से देखकर तसल्ली करने में लग गया। कुछ देर उसके आजू बाजू घूमने के बाद जब उस लड़की की नजर हर्ष पर पड़ी तो वो धरी की धरी रह गई। ये लड़की और कोई नहीं, सिमी ही थी। सिमी से नजरें मिलते ही हर्ष पिछली सब बातें भूलकर उसे देखकर मुस्कुराने लगा और एक्साइटेड होकर उससे कहा, सिमी, ओह माय गॉड, ये सच में तुम ही हो? हे भगवान, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम फाइनली मुझे मिल गई। हर्ष की बेचैनी को देख सिमी घबरा गई थी। इधर उधर देखते हुए वो हर्ष को इग्नोर करने की कोशिश करके दुकान से निकल गई और आगे बढ़ने लगी। हर्ष ने उसका पीछा करते हुए कहा, सिमी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, पर कहीं तुम्हारा पता नहीं चला। पता है, सब लोग मुझे पागल समझने लग गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हो ही नहीं, पर तुम हो। तुम तो वैसी ही हो जैसे मुझे मिली थी, सिमी। हर्ष सिमी के पीछे पीछे एक दुकान से दूसरी दुकान बोलते हुए चला जा रहा था और सिमी उसे देखकर भी अनदेखा करते हुए आगे बढ़ रही थी। चलो मेरे साथ सिमी, हम सबको सच बता देंगे, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। कि कहते हुए हर्ष ने आगे आकर सिमी का हाथ पकड़ लिया, जिस पर सिमी ने जोर से चिल्लाया, हाथ छोड़ो मेरा, पागल हो गए हो तुम, मैं कोई सिमी विमी नहीं हूँ। समझ में आया तुम्हें? मेरा पीछा करना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये कहकर सिमी वहां से निकल गई और हर्ष उसकी कही बातों में खोकर वहीं खड़ा रह गया। पर कुछ देर बाद सिमी का पीछा करते हुए हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठा दिया। सिमी चीखती रही, पर गाड़ी में चाइल्ड लॉक होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। छोड़ो मुझे, ये क्या पागलपन है, जाने दो मुझे, बचाओ। हर्ष गाड़ी में बैठा और बिना कुछ बोले या सुने उसने गाड़ी चंडीगढ़ की तरफ बढ़ा दी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी, सुन रहे हो तुम? मैं कोई सिमी विमी नहीं हूँ। हर्ष, आर यू लिसनिंग टू मी? ये कहते ही हर्ष ने सिमी की तरफ पलट कर देखा और कहा, अगर तुम सिमी नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम हर्ष है? सिमी का मुंह खुला का खुला रह गया और उससे वो कंफ्यूज्ड होकर शांत हो गई। दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते सिमी चुपचाप गुस्से में बैठी रही और हर्ष चिढ़कर अपनी नजर रोड पे गड़ाए ड्राइव कर रहा था। मुझे नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, कौन सा खेल है जो तुम मेरे साथ खेल रही हो, पर ये अब मेरी जिंदगी पर हावी हो चुका है, समझी? चाहे तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना मैं इस तरह पागल बनकर नहीं जीने वाला। मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा दोस्त, हर कोई यही समझता है कि ये सब मेरी इमेजिनेशन है। तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा, सब एक मनगढ़ंत कहानी है। पर आज तुम्हें उनके सामने ले जाकर मैं उन सबको गलत प्रूफ कर दूंगा। हर्ष की कही हुई बातों को सुनकर सिमी की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। देखो, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ना ही मैं सिमी हूँ और ना ही मेरा कोई पति है और ना ही कोई बच्चा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आखिर क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये? कब तक झूठ पर झूठ बोलोगी और मुझसे भागती रहोगी? हाँ, मैंने तो तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की थी,
तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। तुम रहना चाहती थी ना मेरे साथ, मेरे बच्चे को जन्म देना चाहती थी। क्या परेशानी हो गई? कोई डरा रहा है तुम्हें? एक बार बताओ तो सिमी कि बात क्या है, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर ना ही सिमी ने हर्ष की किसी बात का जवाब दिया और ना ही इस बात को कबूल किया कि वो सिमी है। चंडीगढ़ पहुंचते ही हर्ष ने सबसे पहले रवि को कॉल किया। हेलो रवि, रवि मुझे सिमी मिल गई है। रवि ने दंग होकर बोला, क्या सिमी मिल गई है? हर्ष तुम कहाँ हो? देखो मेरी बात सुनो, वो सिमी नहीं है। नहीं रवि, तो समझ नहीं रहा है, वो लड़की सिमी ही है। और अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं होता तो एक बार उससे मिल ले, फिर पुलिस से पता लगवा लेना, सारा सच बाहर आ जाएगा। हर्ष मेरी बात सुन, तो फौरन उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच, मैं भी वहीं आता हूँ। पुलिस का नाम सुन सिमी के चेहरे पर टेंशन और भी बढ़ गई। वो हर्ष से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसे जाने दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर इस बार हर्ष और किसी की नहीं सुनने वाला था। उसे साक्षी और रवि को छोड़ और किसी पर भरोसा नहीं था। उसने गाड़ी भगाई और सीधे जाकर घर के सामने रोक दी। सिमी का हाथ पकड़कर वो उसे घसीटते हुए अंदर ले आया। सिमी घिसटते हुए उसके साथ साथ वरांडा तक आ गई और साक्षी के आते ही उसने अपना हाथ हर्ष के हाथ से झटक दिया। साक्षी को देखते ही हर्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसने एक्साइटेड होकर साक्षी को सिमी से मिलवाते हुए कहा, साक्षी ये देखो मैं किसे लाया हूँ, ये है वो सिमी। तुम लोग कहते थे ना कि सिमी कोई नहीं है, यही है वो लड़की जिसने मुझे इतने महीनों से पागल बना कर रखा है। साक्षी ने हर्ष को कंफ्यूजन से घूरते हुए देखा और फिर उसके पीछे खड़ी लड़की की तरफ टेंशन से नजरें घुमाते हुए कहा, ये सिमी है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सिमी को घर लाकर हर्ष को यकीन था कि अब कोई उसे पागल नहीं समझेगा। पर साक्षी को सिमी से मिलवाने पर साक्षी का रिस्पॉन्स देखकर हर्ष घबरा गया। सिमी, पर यहाँ तो कोई नहीं है हर्ष। हर्ष ने पलट कर देखा और अपने पीछे खड़ी लड़की को बार बार छू कर देखा। वो सिमी ही थी। हर्ष कंफ्यूज्ड हो चुका था और घबराते हुए साक्षी से बार बार सिमी के होने का वैलिडेशन मांग रहा था। इतने में रवि भी घर पहुंच गया और उसे देखकर हर्ष ने एक्साइटमेंट के साथ उससे कहा, रवि ये रही सिमी, देख तुझे तो दिख रही है ना। रवि ने परेशान होकर साक्षी को सामने खड़ा देख हर्ष से बोला, कौन हर्ष? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हर्ष की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बार बार आगे पीछे होता रहा और घबराते हुए साक्षी से भीख मांगने लगा कि वो सिमी के होने का प्रमाण उसे दे दे, और फिर रोते हुए अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। साक्षी प्लीज बोल दो कि तुम्हें सिमी दिख रही है, वो यही है, वो तुम्हें देख सकती है। प्लीज साक्षी सच बोल दो, मैं फिर कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर हर्ष, जब वहाँ कोई है ही नहीं तो मैं किसे देखकर हाँ बोलूं? जब हर्ष ने पलट कर देखा तो सिमी वहाँ से जा चुकी थी। उसने चारों ओर सिमी को ढूंढा पर वो वहाँ कहीं नहीं थी। कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। रवि ने घबराते हुए हर्ष से कहा, अरे हर्ष, कोई सिमी विमी नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है जो बार बार तुम पर हावी हो जाता है। और अगर वो सच में यहाँ होती तो क्या मैं और साक्षी तुमसे झूठ बोलते? बोलो। रवि ने कहते हुए कॉन्फिडेंस के साथ साक्षी की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए उसे इशारा किया। तभी साक्षी बोली, हर्ष, मुझे लगता है तुमने कल अपनी दवाई नहीं ली है, चलो तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। सच और झूठ की इस कश्मकश में परेशान हर्ष पूरी तरह से उलझ चुका था। वो साक्षी पर भरोसा करके कुछ कदम आगे भी बढ़ा, पर खुद की आंखों देखे से भरोसा उठाने को वो तैयार नहीं थी। इससे पहले कि हर्ष आगे बढ़े, बाहर वरांडा से हर्ष की माँ की आवाज आती है, अरे बेटा साक्षी, ये लड़की कौन है गेट पर? ये सुनकर हर्ष के कान खड़े हो जाते हैं और उसके चेहरे पर खोई हुई उम्मीद वापस आ जाती है। वो भागकर वरांडा में जाता है। जब रवि और साक्षी एक दूसरे को देख सोच में पड़ जाते हैं। वो दोनों हर्ष को रोकने की कोशिश करते हैं, पर हर्ष को सिमी के होने का प्रमाण अपनी माँ से मिल जाता है। वो दौड़ते हुए बाहर जाता है, पर वहां जाकर उसके सामने उसकी माँ एक गरीब छोटी बच्ची से गेट पर खड़ी बात कर रही होती है। हर्ष के पीछे पीछे आ रहे साक्षी और रवि ये देखकर चैन की सांस भरते हैं, लेकिन हर्ष का मन वहीं बैठ जाता है। हर्ष के मन में जागी हर उम्मीद अब पूरी तरह से मर चुकी थी और उसे पूरा भरोसा हो गया था
कि सिमी सिर्फ उसके मन का वहम था। और सिर्फ सिमी ही नहीं, हर्ष के सामने आई हर खूबसूरत लड़की उसे एक कल्पना सी लगने लगी थी, जिसे देखते ही वो मुंह फेर लेता था। एक रोज यूं ही रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए जब वेटर ने बिल थमाया तो कैलकुलेशन करने के बाद हर्ष ने साक्षी से कहा, साक्षी 1500 निकाल दो। साक्षी ने बिल को ठीक से देखा और वेटर को रिसेप्शन पर ले जाकर वहां बहस करने लगी। तभी हर्ष की नजर सामने बैठी सिमरन पर पड़ी। सिमरन अपने पति और अपने बच्चे के साथ दूसरी टेबल पर बैठी थी। हर्ष कुछ देर तक उसे गौर से देखता रहा, पर थोड़ी देर बाद सिमरन ने उसे दूर से देखकर मुस्कुराकर हाय किया तो हर्ष ने डाउट से अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर तक घबराकर सिमरन को तिरछी नजर से देखते हुए हर्ष खुद को यकीन दिला रहा था कि सिमरन का वहां होना सिर्फ एक भ्रम है। साक्षी की टेबल पर वापस आते ही हर्ष ने सिमरन से अपना ध्यान हटाया और साक्षी से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थी? कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 1450 नहीं 1350 का बिल था। ये सुनकर हर्ष एक बार फिर शर्मिंदा हो गया और खुद को मन ही मन क्रिटिसाइज करते हुए उसने नजरें झुका दी। तभी साक्षी ने कहा, अरे वो देखो सिमरन भी यहाँ है। साक्षी के मुंह से ये सुनकर हर्ष थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने सिमरन को इस बार मुस्कुराकर देखा और दूर बैठे हाय किया। चेंज उठाकर साक्षी और हर्ष रेस्टोरेंट से निकल गए, पर चौंकने वाली बात ये थी कि चेंज में सिर्फ 50 ही रुपए थे। यानी हर्ष की कैलकुलेशन के हिसाब से बिल एक्चुअली 1450 का ही बना था। तो क्या मतलब था हर्ष को ये कहना कि उसका किया कैलकुलेशन गलत है? क्या साक्षी चाहती थी कि हर्ष हमेशा डाउट में ही रहे, या फिर हर्ष को अपने कंट्रोल में रखकर साक्षी को मजा आने लगा था? रात का समय था और साक्षी और हर्ष एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों के बीच बहुत से पैशनेट मोमेंट्स क्रिएट हो रहे थे। हर्ष साक्षी में खुद को एंजॉय तो कर रहा था, पर उसके चेहरे पर अब वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो सिमी के साथ वो महसूस करता था। कुछ देर तक हर्ष को प्यार करने के बाद साक्षी साइड में गिरकर सो गई, पर हर्ष अब भी कुछ इनकम्प्लीट सा फील कर रहा था। कुछ महीने बीत गए और अपने अंदर के इस खालीपन और डर को हर्ष ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। ना ही उसे सिमी की कोई खबर मिली थी और ना ही इस बात का कोई प्रूफ कि सिमी नाम की कोई लड़की कभी सच में थी। हर्ष अपने प्रेजेंट से हार मानकर अपने पास्ट को भुला चुका था, लेकिन हर्ष ने सोचा नहीं था कि उसका पास्ट एक बार फिर उसके सामने आकर उसे प्रेजेंट से जोड़ने की चुनौती देगा। साक्षी जब ऑफिस संभाल रही थी, हर्ष हर पल गुड़िया का ध्यान रख रहा था। कमरे में पड़े साक्षी के कपड़े संवारते वक्त हर्ष ने जब साक्षी के कबर्ड को खोला तो उसे वहां वो मिला जो उसे सिमी से दोबारा मिलवाने का एक लौता रीजन था, वही लॉक एंड की वाला लॉकेट। उस लॉकेट को एक बार फिर अपने सामने देख हर्ष कंफ्यूज्ड हो गया और साक्षी के कमरे में आते ही उसने डरी हुई आवाज में उससे पूछा, साक्षी, ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? लॉकेट को हर्ष के हाथ में देखते ही साक्षी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपने माथे से पसीने को पोंछते हुए कहा, क्या मतलब कहां से मिला? गोद भराई के टाइम ही तो खरीदा था। हर्ष ने लॉकेट को हाथ में लिए मन ही मन सोचा, 1 साल पहले, मतलब हनीमून के बाद। उफ, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। मैं तो उस लॉकेट को 404 में ही छोड़ आया था। वो साक्षी का कैसे हो सकता है? हर्ष बात को अवॉइड कर उस नेकलेस को वापस साक्षी के कबर्ड में रखने ही लगा कि तभी उसे साइड में से नेकलेस टूटा हुआ दिखा। अधूरे नेकलेस को देखकर हर्ष को अचानक कुछ याद आया और अपने कबर्ड में कुछ देखने लग गया। क्या हुआ हर्ष? क्या ढूंढ रहे हो? अरे मैंने बोला ना ये लॉकेट मेरा ही है। साक्षी बोलती रही, पर हर्ष बिना उसकी बात सुने अपने ड्रॉ में कुछ ढूंढता रहा और तभी उसे एक कोने में पड़ा नेकलेस का वो टूटा हुआ हिस्सा मिला जो उसे रिसेप्शनिस्ट ने सिंगापुर के होटल में दिया था। हर्ष ने तुरंत ही नेकलेस को बाहर निकाला और टूटे हुए हिस्से से मैच करने की कोशिश की। उसके इस पागलपन को देखकर साक्षी ने कहा, हर्ष क्या कर रहे हो? अंदर रख दो उसे, वो तुम्हारी सिमी का नहीं है, मेरा लॉकेट है। हर्ष के पास पड़ा सोने का टुकड़ा नेकलेस के टूटे हुए हिस्से से मैच कर रहा था। ये देखते हुए हर्ष के चेहरे पर जोर से हंसी आ गई।
और साक्षी की तरफ देखकर उसने कहा, पर मैंने कब कहा कि ये लॉकेट सिमी के पास भी था? हाँ? साक्षी के पास सिमी का लॉक इन की वाला लॉकेट देखकर हर्ष के मन में एक बार फिर हजारों सवाल खड़े हो गए थे। पर सिंगापुर के रिसेप्शनिस्ट के दिए नेकलेस के टुकड़े से जब वो टूटा हुआ नेकलेस मैच हो गया तो हर्ष को यकीन हो गया कि उसके सवाल बेबुनियाद नहीं थे। हर्ष के लॉकेट को लेकर पागलपन को देखकर साक्षी ने उसे वापस रखने के लिए बोलते हुए कहा, ये तुम्हारी सिमी का लॉकेट नहीं है। जिस पर हर्ष ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता कि ऐसा ही लॉकेट सिमी के पास भी था? जहां तक मुझे याद है मैंने तो इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, ना तुमसे ना रवि से। फिर तुम्हें क्यों लगा मैं इसे सिमी का लॉकेट समझ रहा हूँ? हाँ? हर्ष की बात सुनकर साक्षी बौखला गई थी और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, क्या बोलते हो क्या नहीं? तुम्हें कुछ याद थोड़ी रहता है। अच्छा चलो मान लिया कि मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन इस लॉकेट का टुकड़ा मुझसे सिंगापुर में हनीमून के वक्त गुमा था और तुमने तो ये गोद भराई के टाइम खरीदा था ना। फिर उसका टूटा हुआ टुकड़ा हनीमून पे सिंगापुर में कैसे पहुंचा? साक्षी के पास हर्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो शांत खड़ी होकर लंबी लंबी आहें भरती रही। बताओ साक्षी, क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? आखिर ये लॉकेट कैसे आया तुम्हारे पास? साक्षी ने शांत होकर बिस्तर से बालकनी की तरफ जाते हुए कहा, 14 अप्रैल 2021 फ्रेशर्स ईव के लिए सीनियर से हमारे बैच में से कुछ कपल्स बने थे। तुम्हें मेरे साथ पे किया गया था। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा हर्ष, स्टार्टिंग के दिनों में हमारी ट्यूनिंग सारी कपल्स में बेस्ट थी, पर तीसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, तुमने मुझे बिना बताए पार्टनर चेंज करके सिमरन को अपना पार्टनर बना लिया। सिमरन तो हमारे डांस का पार्ट भी नहीं थी, पर उसके आते ही तुमने मुझे बिना कुछ कहे छोड़ दिया। क्यों? डांस बिल्कुल अच्छा नहीं करती थी वो। इनफैक्ट उससे कई बार निकालने की भी बात हुई, पर तुम उसके साथ सिर्फ इसीलिए पेयर अप होना चाहते थे क्योंकि वो सुंदर थी। और हर्ष दवे को कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के साथ ही डांस करना था। ये तुम क्या बोले जा रही हो साक्षी? उस बात को 10 साल हो चुके हैं, इसका क्या लेना देना है सिमी से? जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था ना हर्ष, आई स्वेयर मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और फिर जब तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी थी तब तो मैं 7वें आसमान पर थी। मुझे विश्वास हो गया था कि प्यार का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसे ही तुम्हें पसंद हूँ। ओह गॉड, इतनी खुश थी मैं, पर एंगेजमेंट पे तुमने मेरी खुशी और मेरे बिलीफ दोनों ही मुझसे छीन लिए जब मैंने तुम्हें रवि से बात करते हुए सुना था। अरे यार हर्ष, ब्यूटी ही सब कुछ नहीं होती है। साक्षी एक बहुत अच्छी लड़की है और जब तू उससे और अच्छे से जानेगा ना तब वो तुझे अच्छी लगने लगेगी। I know रवि, but I don't feel attracted to her. तुम दुखी थे कि मैं अट्रैक्टिव नहीं दिखती, पर मैंने हार नहीं मानी। एंगेजमेंट से लेकर शादी तक पूरी कोशिश की अपने आप को तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल बनाने की, तुम्हारी पसंद की चीजें करने की, तुम्हारी चॉइस की मूवीज, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि हनीमून डेस्टिनेशन भी। पर तुम्हारे लिए जैसे मैं थी ही नहीं। तुमने कभी प्यार से मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा था, तुमने कभी मुझे ऐसे देखा ही नहीं हर्ष। इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, सिमरन की खूबसूरती के भूत को मैं तुम्हारे सिर से उतार कर ही रहूंगी। और जब रवि ने मुझे सिमी से मिलवाया। क्या रवि ने? रवि सिमी को जानता था? तुम बहुत स्मार्ट हो हर्ष, लेकिन उतने ही बेशर्म भी। रवि सिमरन को स्कूल टाइम से पसंद करता था, दोनों स्कूल में बैचमेट्स थे, लेकिन ये बात जानते हुए भी तुमने सिमरन को कॉलेज में अप्रोच किया। तुम्हें कॉन्फिडेंस था ना कि रवि उसे कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा। वेल गेस व्हाट, तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस ने तुम्हें गर्लफ्रेंड तो दी थी, लेकिन तुमसे तुम्हारी बचपन की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। रवि तुमसे उस दिन के बाद से नफरत करने लगा और एंगेजमेंट पे मुझे उदास देखकर उसने मुझे बहुत समझाया, लेकिन सिमी से मिलने के बाद हम दोनों को किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। I can't believe this। तुम और रवि, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुम दोनों पर ट्रस्ट करता था और तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ट्रस्ट हमने भी तुम पर किया था हर्ष। पर क्या किया तुमने?
हनीमून पर अपनी बीवी को छोड़कर सिमी के साथ बेडरूम में तुम सोने गए थे। चंडीगढ़ से हरिद्वार झूठ बोलकर तुम गए थे। मुंबई से सिमी को चंडीगढ़ लाने का आइडिया भी तुम्हारा था। सिमी तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि तुम इस ट्रस्ट को कितना ज्यादा मरोड़ सकते हो। तुमने तो उसके साथ फैमिली प्लानिंग तक कर ली थी हर्ष, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, रियली? साक्षी की बातें सुनकर हर्ष के सिर में दर्द होने लगा था। इतने महीनों से जिन बातों का मतलब वो गाड़ कर उन्हें झूठ मान चुका था, एक बार फिर वो सच बनकर उसके सामने आ गई थी। अपना सिर पकड़कर माथे पर शिकन और आंखों में गुस्सा लिए वो कोने में सोफे पर बैठ गया। साक्षी के आंसू बोलते बोलते सूख चुके थे। उसने आगे आकर हर्ष को पूरी कहानी बताते हुए कहा, मैं हर साल नई क्लास में एंटर होकर तुम्हारे पास आकर बैठती थी, पर तुम हर बार मुझे छोड़कर सिमरन के साथ पीछे जाकर बैठ जाते थे। फर्स्ट बेंचर, यही कहकर मजाक उड़ाते थे ना तुम लोग मेरा, जैसे कि कोई गाली हो। रैंक होल्डर थी मैं, नोट्स मांगने के लिए तुम्हारे जैसा हर बैक बेंचर मेरे आगे पीछे घूमता था, लेकिन दोस्त बनाते वक्त हम लोग बोरिंग लगने लगते थे। हाँ, बट माई इंटेलिजेंस पेड ऑफ। अब अपने इसी दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने एक ऐसा प्लान बनाया कि जिंदगी भर तुम्हें अपने दिमाग पर डाउट हो जाए। बहुत ब्यूटीफुल लड़की चाहिए थी ना तुम्हें, डांस करने के लिए, रोमांस करने के लिए, शादी करने के लिए, यहाँ तक कि हनीमून मनाने के लिए भी। हाँ, तुम्हारी सुंदरता पाने की चाहत ने ना मुझे सुंदरता से नफरत करवा दी थी। इसलिए मैंने सिमी के साथ मिलकर तुम्हारे साथ वो किया कि दुनिया की हर ब्यूटीफुल औरत से तुम्हें नफरत हो जाए। आफ्टर ऑल ब्यूटी क्या है, माया ही तो है। आज है कल नहीं, बिल्कुल तुम्हारी सिमी की तरह। I can't believe this, साक्षी। मुझे ये क्या हो रहा है? तुम ये सब क्या बोल रही हो? I hope ये सब एक गंदा मजाक हो। इतना बड़ा खेल तुम मेरे साथ कैसे खेल सकती हो? सिमी का पति, उसकी नानी, हो गॉड, ये एक मिनट। पर मैं सिमी की प्रोफाइल पिक्चर देखकर उसके पीछे पीछे गया था। What about that? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसके पीछे दिल्ली चला जाऊंगा? मैं टॉपर्स के नोट्स कॉपी करके नहीं पढ़ती थी हर्ष। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब में मत पढ़ो। बस ये समझ लो कि अब यही सच्चाई है। एक्सेप्ट कर लो इसे। जितने भी सवाल आए हैं ना तुम्हारे मन में, उनके बारे में ज्यादा मत सोचना, थक जाओगे। साक्षी की बातें सुनकर हर्ष का सिर चकराने लग गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। आखिर कैसे साक्षी जानती थी कि हर्ष सिमी के पीछे दिल्ली जाएगा? कैसे सिमी के हर होटल में होते हुए कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? यहाँ तक कि सीसीटीवी में भी सिमी का कोई अता पता नहीं था। इन सवालों के बीच उलझकर हर्ष थक हार कर बिस्तर पर सो गया। साक्षी ने उसके हाथ में पड़ा नेकलेस लेकर अपनी अलमारी में वापस रख दिया, जिसके पास में दिल्ली के ग्रैंड स्क्वायर होटल के पैम्फलेट्स और विजिटिंग कार्ड्स पड़े थे। हर्ष के थक कर सो जाने के बाद साक्षी घंटों उसे देखकर उस टाइम को याद करने लगी जब वो सिमी से पहली बार मिली थी। हर्ष और साक्षी के एंगेजमेंट के बाद रवि ने वैलेंटाइंस डे पर साक्षी को मॉल में अकेले ही शॉपिंग करते हुए देखा। जब वो उससे मिलने गया तो वो समझ गया था कि साक्षी का मूड हर्ष के ना होने की वजह से खराब था। साक्षी, तुम हर्ष की बातों का बुरा मत मानना। वो पागल है, उसे लाइफ में हर चीज बेस्ट चाहिए, इसलिए काम के आगे और किसी चीज को आने नहीं देता। बट अरे, घर में आज एक पार्टी है, सारे सिंगल फ्रेंड्स आ रहे हैं। हर्ष को मैंने बोला था तुम्हारे साथ आने को, बट एज यूजुअल ही इज बिजी। साक्षी रवि के इनवाइट करने पर उसकी पार्टी पे हर्ष को बिना बताए चली जाती है, पर वहां पहुंचते ही उसे सामने हर्ष किसी लड़की के साथ खड़ा फ्लर्ट करता हुआ दिखता है। हर्ष साक्षी को देखकर एम्बैरेस्ड हो जाता है। वो एक्चुअली काम खत्म हो गया था तो मैंने सोचा रवि से मिलता हुआ चले जाऊं। आई डोंट नो, तुम भी यहाँ होंगे। ये कहकर हर्ष पूरी पार्टी में साक्षी को एक दोस्त से ज्यादा नहीं समझता। पार्टी के बीच साक्षी जब बाहर जाकर बालकनी में जाती है तो उसे वहां रवि अपने फोन में सिमरन की फोटोज देखते हुए मिलता है। नशे की हालत में रवि साक्षी को बताता है, तुम जानती हो साक्षी, 9th क्लास से मैं उससे प्यार करता था। इनफैक्ट फैमिली फ्रेंड्स थे हम, लेकिन हर्ष ने इसे भी मुझसे छीन लिया। रवि की बातें सुनकर साक्षी को उसमें हर्ष के लिए छिपा हुआ दुश्मन और उसके लिए छिपा हुआ दोस्त दिखता है।
जो अंदर ही अंदर अपने दर्द को लिए घूम रहा था। साक्षी रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, रवि, तुमने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आए? रवि की समझ में कुछ आए इससे पहले ही साक्षी कहती है, क्योंकि तुमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ आना एक्सेप्ट कर लिया था। पर मैं हर साल टॉप करती थी, क्योंकि मैंने जिद पकड़ ली थी फर्स्ट आने की। और ये जिद ही विनर्स को लूजर्स से अलग करती है। पार्टी में हुई इन बातों के बाद रवि ने साक्षी को सिमी यानी याना से मिलवाया था, जो कि एक कॉल गर्ल थी, लेकिन उसकी शक्ल काफी कुछ सिमरन से मिलती थी। याना ना ही सोशल मीडिया पर थी और ना ही सोसाइटी में उसे कोई जानता था। इस बात का फायदा उठाकर साक्षी याना को सिमी बनाकर अपने साथ सिंगापुर आने के लिए प्लान करती है। याना के क्लाइंट के नाम पर किए बुक्ड रूम 404 में वो अपनी मर्जी से आ जाती है और उस रात हर्ष को नशे की हालत में वो बार में मिली। हर्ष जब पूरी तरह से नशे में डूब चुका था, तब साक्षी याना को आगे गाइड करने के लिए नीचे आ गई। इसी दौरान वहां के फोटोग्राफर ने हर्ष और साक्षी की फोटोज खींच ली। वही फोटोज जो रिसेप्शनिस्ट ने हर्ष को दिखाई थी। हर्ष के साथ सोने से पहले उसने याना का लॉक एंड की वाला नेकलेस खोलकर अपने पैंट की जेब में रख लिया था, जिसे बाद में अपना फोन ढूंढते समय वो वापस वहीं छोड़ आया। याना ने सोशल मीडिया पर अपना फेक अकाउंट बनाया और साक्षी ने हर्ष के फोन को चेक करते वक्त याना की प्रोफाइल और हर्ष की प्रोफाइल में एक कॉमन फ्रेंड ऐड कर दिया और याना की प्रोफाइल पर जाकर कुछ लाइक्स भी कर दिए, जिससे याना की टैग्ड फोटो एल्गोरिथम के जरिए हर्ष को अपने आप दिखने लगी। साक्षी वेट करने लगी कि हर्ष कब कोई बहाना बनाकर दिल्ली जाने की बात निकाले, और जैसे ही उसने साक्षी से कहा कि उसकी कोई बिजनेस मीटिंग है, उसने तुरंत होटल ग्रैंड स्क्वायर में याना को भेज दिया। दीपक याना का पति नहीं था, बस एक क्लाइंट था, तो उसके बारे में वो खुद ही अपना मुंह नहीं खोलता और ना ही कोई क्लू छोड़ता। याना ने बस उसकी पर्सनल डिटेल्स हर्ष के दिमाग में प्लग कर दी थी। साक्षी के बिजनेस में आते ही साक्षी ने हर्ष के नाम पर एक एक्स्ट्रा नंबर लेकर उसे याना को थमा दिया था, जिस पर वो सिर्फ हर्ष से ही बात करती। उसकी नानी तो कोई सिर फेरी बुढ़िया थी, जिसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर याना को सिमी बनाने के लिए उसका खूबसूरत होने के साथ साथ चालाक होना भी जरूरी था। अपने पति और मरती हुई नानी की कहानी सुनाकर ये खूबसूरत लड़की ना सिर्फ बेचारी बन गई, पर हर्ष को खुद से बार बार दूर करके वो हर्ष के लिए एक ऐसा चैलेंज बन गई जिसे जीतकर हर्ष कंप्लीट फील करने लगा था। जब हर्ष सिमी को चंडीगढ़ ले आया तो सिमी हर्ष के जाने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती, ये जानकर कि हर्ष रात में कभी उससे मिलने नहीं आएगा। ना वो कभी हॉल की लाइट जलाती और ना ही किसी के बोलने पर दरवाजा खोलती, जिससे आस पड़ोस वालों को उसके रहने की कोई खबर ना हो। निकलने से पहले भी रवि और साक्षी ने घर का पूरा हाल वैसे बना लिया था जैसे सिमी के वहां आने से पहले था, और उसके गुम होते ही उसके सोशल मीडिया की सारी प्रोफाइल्स भी डिलीट कर दी थी। याना वही लड़की थी जो हर्ष को दिल्ली में दुकानदार से झगड़ते हुए मिली थी, पर अपनी आंखों के सामने होने के बावजूद रवि और साक्षी ने उसके होने से साफ इनकार कर दिया था। साक्षी इस गुरूर में हर्ष को सोते हुए देखकर खुश थी कि आखिर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसने अपने पति के मन में खूबसूरती के लिए डर पैदा कर ही दिया था, चाहे उसके लिए उसे होटल ग्रैंड स्क्वायर में कॉल करके सीसीटीवी फुटेजेस को खराब ही क्यों ना करवाना पड़ा। कुछ देर बाद जब हर्ष की नींद खुली तो साक्षी को अपने पास बैठा देख हर्ष उठकर बैठ गया। साक्षी ने हर्ष को प्यार से गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ हर्ष, तुम नींद में काफी घबरा रहे थे? हर्ष ने कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछा। अच्छा, पता नहीं, कुछ बोल रहे थे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बार बार यही रिपीट करे जा रहे थे। ऑल ओके हर्ष? हर्ष ने सहमी हुई आवाज में साक्षी की गोद में अपना सिर रख दिया और कहा, शायद एक बुरा सपना देखा जिसमें तुम और रवि। साक्षी, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आई लव यू, डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हर्ष डरे हुए मन के साथ मुस्कुराकर साक्षी की गोद में एक छोटे बच्चे की तरह सो गया, ये समझकर कि साक्षी ने जो कुछ भी सिमी के बारे में कहा वो सिर्फ एक बुरा सपना था। 5 साल बाद एक बंद कमरे में कुछ चेयर पर बैठे लोगों के बीच बैठी एक 40-45 साल की औरत ने कहानी बताने वाली लड़की से पूछा। कन्फेशन रूम होस्ट कहती है, और तुम्हारा क्या हुआ?
मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि शायद हर्ष ये जानता था कि उस दिन जो हुआ वो सपना नहीं हकीकत थी, पर उसमें ये प्रूफ करने की और उस हकीकत के साथ जीने की अब हिम्मत नहीं बची थी और मैं दिल्ली छोड़कर वापस मुंबई आ गई, एक नया नंबर, एक नया नाम, एक नई दोस्ती करने। पर हर्ष के साथ जो मैंने किया था भले ही सही भी था, पर वो उसे शायद कभी भूल नहीं पाएगा। तभी उसके आजू बाजू बैठे लोगों में से एक आदमी ने पूछा, पर आप इस कहानी में कहाँ थी? तब उस लड़की ने मुस्कुराकर अपनी आंखें झुकाते हुए कहा, मैं ही हूं याना, और ये था मेरा डर्टी सीक्रेट।